नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश। राहुल गांधी ने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संघ पर निशाना साधा और उसे कौरव बता दिया और उनके बयान को सही ठहराते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संघ और बीजेपी को धर्म का ठेकेदार करार दिया है। इस पर बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस में अचानक भक्तिभाव कैसे जाग गई और इसी मुद्दे पर आज की डिबेट है, संघ अगर कौरव तो पांडव कौन। इस पर बातचीत करेंगे और तमाम जान पक्षों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश को जोड़ने की बात हो रही है, इन सब के बीच ये बयान जो आ रहे हैं इसके मायने क्या हैं, क्या कोई एजेंडा सेट करने की तैयारी मध्य प्रदेश में हो रही है। तमाम सवाल जवाब तलाशेंगे, गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए। कौरव पर सियासत, कलयुग में महाभारत। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। मोहब्बत की दुकान, क्यों तीखी हुई जुबान। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यात्रा में धर्म का घालमेल, दिखाएगा क्या खेल। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने एक बार फिर संघ को निशाने पर लिया है। इस बार उन्होंने संघ की तुलना कौरवों से कर दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाने से नहीं चूके। राहुल के सवालों की गूंज मध्य प्रदेश तक सुनाई दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राहुल के बयान का समर्थन किया और बीजेपी आरएसएस को धर्म का ठेकेदार बोल बैठे। बीजेपी को कांग्रेस का ये रुख रास नहीं आया और पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी जी ने जो तुलना करी है, उन्होंने कौरव से नहीं करी, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते। मैं भी धार्मिक हूँ, मैं निक्कर नहीं पहनता। बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है। कमलनाथ जी, आप और आपकी कांग्रेस पार्टी अचानक से ये भक्ति भाव क्यों प्रदर्शन करने लगी है? आपकी पार्टी वही है जिसके नेता कपिल सिब्बल कहते थे भगवान श्री राम का मंदिर 2019 के पहले नहीं बनना चाहिए। हम सब भारत का हर नागरिक धर्म का ठेकेदार और धर्म पर चलेगा, लेकिन आप लोग कहां खड़े हैं, आत्मावलोकन कीजिए। बहरहाल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को गैर सियासी यात्रा बताती रही है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी गैर सियासी यात्रा में राजनीतिक बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है? यदि ऐसा है तो राम और शिव के साथ पौराणिक पात्रों को क्यों याद कर रही है कांग्रेस? क्या राहुल बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं? ऐसे और भी सवाल हैं जिन पर दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सीधा सवाल, संघ अगर कौरव तो पांडव कौन? जवाब तलाशने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हैं, जिनसे उनकी राय समझेंगे कि इस पूरे मसले को वो किस तरह से देखते हैं उनके नजरिए के आधार पर। लेकिन शुरुआत जिस तरह की हमारी रवायत रही है कि शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट के तहत 1.5 मिनट का वक्त सभी को देते हैं। शुरुआत जितेंद्र मिश्रा जी आपसे करते हैं कि ये जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, कौरव कह दिया और कौरव के बाद में फिर जिस तरह से उसका समर्थन जो है कमलनाथ भी कर रहे हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि कौरव और कंस हर युग में रहे हैं, हर काल में रहे हैं। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कौरव का मतलब है उसी समय की तुलना की जाए। आपके कार्यक्रम, आपके क्रियाकलाप तय करते हैं कि आप कौरव है कि पांडव है। मैं ये पूछता हूं कि आज मध्य प्रदेश की बात की जाए, देश की बात की जाए, आज जिस संस्था का नाम लिया उसके पास क्या न्याय की उम्मीद करके कोई जा सकता है? आप ये बताइए कि इस मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 10 फीट गड्ढे में आदिवासी समाज के व्यक्तियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। ये कौरव की निशानी है कि पांडवों की निशानी है? जीप से आदिवासी समाज उसके व्यक्तियों को जीप से
खींच करके उसकी हत्या कर दी जाती है। यह कौरवों की निशानी है कि पांडवों की निशानी है। आज अगर न्याय की गुंजाइश आपके शासन में नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका शासन राम का शासन नहीं है, आपका शासन रावण का शासन है, आपका शासन कंस का शासन है, और आपकी तुलना कौरवों से की जा सकती है। आप ये बताइए कि किस तरीके से जनता का खून चूसने वाली योजनाएं आप ला रहे हैं, इसमें कौन सी संस्था आपसे न्याय की बात कर सकती है? आज जिस तरीके से आपने जीना दूभर कर दिया है समाज में, तो निश्चित तौर पर आपकी तुलना कौरवों से और कंस से की जा सकती है, क्योंकि आपने कोई न्याय की उम्मीद बाकी नहीं रहने दी। जो आपके चहेते हैं वो रातों रात अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब जनता है वो गरीबी की ओर जा रही है। 1.5 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट होंगे आप। जितेंद्र मिश्र जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कमोबेश वो उसी लाइन पर चल रहे हैं, उसी लाइन पर अपनी बात उन्होंने रखी कि जो कुछ अगर उन्होंने कहा राहुल गांधी ने तो गलत नहीं कहा। राकेश शर्मा जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, क्या सोचते हैं आप उनके इस बयान को लेकर? देखिए, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी आजकल फुर्सत में बैठे हैं, जनता ने चलो चलो कर दिया है, इसलिए रोज एक स्टेटमेंट देते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पास सीडी है। जब आज एसआईटी उनके घर पर पहुंची तो कह दिया मेरे पास कोई सीडी नहीं। तो जो लगातार झूठ बोलता है, जनता के सामने झूठ बोलता है, और झूठ बोल के जिसने सरकार बनाई है उसकी बात नहीं कर सकते। मुझे आप एक बात बताइए, हितेश जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, आज तक किसी भी संघ के पदाधिकारी ने कहा कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं या हिंदुत्व हमारे कारण है? पर क्या आप मुझे यह बताएंगे कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से क्या आप हिंदू हो जाएंगे? क्या आप मुझे यह बताएंगे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यह बोलने के बाद आप हिंदू हो जाएंगे? आप मुझे यह बताइए, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण करने से कांग्रेस पार्टी के लोग क्या हिंदुओं के ठेकेदार हो जाएंगे? राम को काल्पनिक पात्र कहने वाले कांग्रेस के नेता यह बताएं कि राम को काल्पनिक पात्र कहने के बाद वो हिंदू हो जाएंगे? एक बात बताइए, कांग्रेस का हर नेता हर मंच पे आजकल आदिवासी आदिवासी चिल्लाने लगा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में किस तरह से आदिवासियों को पीटा जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो सिर्फ अपना धर्म बचाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना आदिवासी का जो धर्म है उनका उसको बचाना चाहते हैं। ईसाई मिशनरी को तुष्टीकरण करने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ में पाला पोसा जा रहा है। पहले ईसाई आदिवासियों को मारते हैं और जब वो प्रदर्शन करने सड़क पे आते हैं तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको मारती है। आप इस तरह से आदिवासियों की रक्षा करेंगे? ठीक है, मध्य प्रदेश पर चर्चा हम करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय है और छत्तीसगढ़ के विषयों पर हम अलग अलग डिबेट्स लगातार कर ही रहे हैं। दिनेश जी, आपका ओपनिंग कमेंट इस पूरे संदर्भ में, क्योंकि 1.5 मिनट का समय हम देते हैं और इसके तहत ये जानना आपसे चाहेंगे कि इस विषय पर आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, मध्य प्रदेश को, कि जो बात वहां पर राहुल गांधी ने कही, नफरतों की दुकान, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात वो करते हैं और दूसरी तरफ कौरवों का जिक्र कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, राजनीति में कौरव पांडव तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं हो सकता, और ये उपमाएं हैं। आप यदि पुरानी राजनीतिक दौर याद करेंगे, जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो इसी तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी आते थे कि ये कौरवों की सेना है। तो कौरवों की सेना कभी पांडवों की सेना तो हो नहीं सकती है। और जिस तरह से आप देखिए ना कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने संघ को अपना गुरु बताया था कि भाजपा और संघ उनके गुरु हैं। तो अब ऐसा तो नहीं सकता गुरु है तो फिर आज आप कौरव कहें कि कौरव हैं। वो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र के हिसाब से उनकी स्ट्रेटजी बदल रही है, और उन्हें लग रहा है कि यदि उन्हें कश्मीर तक जब पहुंचेंगे तो उनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है वो कश्मीर के लिए अलग होगा, तो वो उस तरह का ग्राउंड वो तैयार कर रहे हैं। आपने देखा ना कि उत्तर भारत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मध्य प्रदेश में उनका इस तरह का कोई बयान नहीं था जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत ज्यादा उनको विरोध का अवसर दे। तो एक रणनीतिक बयान उनका कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो वो केवल अपने नेता का अनुसरण कर रही है, और उस पर जो उनको क्लियरिफिकेशन देना है कमलनाथ जी वो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। अन्यथा इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल मुझे लगता है कि होगा नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से हर इलाके में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस इलाके के हिसाब से लगातार एक न एक मुद्दों को उठाते जा रहे हैं, ये बात निकल के सामने आई है जो दिनेश जी ने कही है। चर्चा को शुरू करते हैं, डिबेट को शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह की बात यहां पर दिनेश जी ने कही, क्या यह नहीं लग रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक चुनावी एजेंडे को सेट करने की कोशिशें हो रही हैं? जहां जहां पर जा रहे हैं उस हिसाब से बयानबाजी हो रही है, क्या इसको उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए?
नहीं हितेश जी, इसमें चुनावी एजेंडे की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर है। सवाल इस बात का है कि जिस जगह पे जाएंगे निश्चित तौर पर उस समस्याओं को उठाएंगे, वहां की स्थानीय समस्याओं पर भी बात होती है, वहां की सरकार की नाकामियों पर भी बात होती है, वहां की सरकार की अगर कहीं कोई अच्छाई दिखती है तो उस पर भी बात होती है। लेकिन आप ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने में सरकार पीछे क्यों हट रही? सरकार लगातार राम सेतु की बात, राम के मंदिर की बात करती है, लेकिन आप ये बताइए, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाला, राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाला आज आपकी कैबिनेट में मंत्री बना बैठा है, उस पर सवाल नहीं उठते हैं आपके। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा जो सवाल खड़े कर रही, आज महंगाई का सवाल इस देश में खड़ा है, उस पर जवाब देने की जरूरत है, सरकार उस पर जवाब देने से भाग रही है। आज भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश में हितेश जी आलम है कि एक चपरासी के छापा डालिए करोड़ों रुपए निकल रहे, एक ड्राइवर के छापा डालिए करोड़ों रुपए निकल रहे। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की है और निश्चित तौर पर वो उठेगा सवाल। और इसके बाद आप ये देखिए, बेरोजगारी की यह स्थिति है, चाहे देश में चाहे मध्य प्रदेश में। लेकिन जितेंद्र जी, एक सवाल जो आम लोगों के मन में भी है वो ये कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये गैर सियासी यात्रा है, गैर राजनीति की यात्रा है। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं लगातार सियासत से जुड़ी हुई नजर आती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम आए हैं, और मोहब्बत की दुकान भी खुल रही है और जुबान में उतनी तल्खी भी देखने को मिल रही है। नहीं देखिए, सवाल इस बात का है कि इसमें राजनीतिक फायदा लेने का कहां प्रयास किया गया। आपने देखा कहीं कोई वोट की बात नहीं की गई, लेकिन जब 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 आपकी सरकार के अंदर की कमियां, आपकी वादा खिलाफी की बात होगी, तो कम से कम मेरा संविधान मुझे इस बात का अधिकार तो देता है कि मैं आपकी आलोचना कर सकूं। उस आलोचना को अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है वो गलत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी निचले स्तर की टीका टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से। राकेश शर्मा जी जानना चाहेंगे आपसे, राकेश शर्मा जानना चाहेंगे आपसे, कमलनाथ सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सिर्फ निक्कर पहन लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। वो कह रहे हैं कि मैं तो धार्मिक हूं लेकिन मैं तो निक्कर नहीं पहनता। किस तरह से ले रहे हैं उनके इस बयान को राकेश जी? देखिए, कमलनाथ जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पर कमलनाथ जी को अपनी पार्टी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कमलनाथ जी के पार्टी के जो विधायक हैं वो 306 के आरोपी हैं। अभी बलात्कार का आरोप उन पे लग गया, पर कमलनाथ उनकी तरफ नहीं देख रहे। कमलनाथ के विधायक पे 420 का आरोप लग रहा है, जमीन घोटाले का आरोप लग रहा है, कोर्ट 2 साल की सजा दे रहा है, पर कमलनाथ उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कमलनाथ के विधायक खाद की दुकान लूट रहे हैं, उन पर लूट का आरोप लग रहा है और जेल जा रहे हैं, वो कमलनाथ उसकी तरफ नहीं देख रहे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मैं मध्य प्रदेश के विषय के संदर्भ में बात कर रहा हूं, पर बार बार बात जब निकल के आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा प्रेम भाईचारा बढ़ाने की। आप बताइए, राजस्थान में लगातार हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, उन दंगाइयों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम समाज के। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी और ईसाई आपस में लड़ रहे हैं तो ये कौन सा भाईचारा, ये कौन सा प्रेम है? आप अपने राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां तो भाईचारा प्रेम लाके दिखाइए। राहुल गांधी जी, मेरा निवेदन है। राकेश जी, राहुल गांधी तो ये भी कहते हुए, हमने हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया, देश को आप ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं बोलते हैं, तो लिहाजा सिर्फ धार्मिक होने की बात कर रहे हैं, अपने आचरण में दिखते नहीं है, हर हर महादेव नहीं बोलते हैं। इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, राम को काल्पनिक पात्र कहने वाले उस महादेव की बात कर रहे हैं जो महादेव 24 घंटे राम राम जपता है। जब शंकर जी के प्रभु को आप काल्पनिक पात्र कह रहे हैं तो आपको अधिकार नहीं है शंकर जी की बात करने का, क्योंकि शंकर जी कहते हैं रामद्रोही मुझे प्यारा नहीं है। ये राम सेतु की बात करते हैं, जब राम को ही काल्पनिक पात्र कह दिया तो कौन सा सेतु, कहां का सेतु, ये बताओ ना। राम ही नहीं थे तो सेतु कहां से रहेगा? शर्म आना चाहिए इनको। राहुल गांधी जिनके पूर्वज कब्रों में दफने हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण दिनेश जी के पास भी लेकिन चूंकि जो बात यहाँ पर राकेश जी ने कही है उसके बीच जितेंद्र जी एक सवाल आपसे, आपने कहा कि कहीं कोई गैर राजनीतिक चीजें नहीं हो रही, राजनीतिक चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन कमलनाथ जी का ये कहना जो आज उन्होंने कहा है कि निक्कर पहन लेने से जो है कोई धार्मिक नहीं हो जाता और मैं खुद धार्मिक हूं, इसको क्यों ना इस तरह से लिया जाए कि एक चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कम से कम, कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो इससे पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाती नजर आती है, क्यों ऐसा ना लगे? नहीं हितेश जी, मैं आपको बताऊं
भारतीय जनता पार्टी को ये यात्रा बहुत आखर रही है। ये राहुल गांधी की यात्रा कुछ सवाल पैदा कर रही है जिसके जवाब इस सरकार के पास नहीं है। तो लगातार आपने देखा स्वामी विवेकानंद के स्मारक से शुरू हुए, स्मृति ईरानी जी को जिम्मेदारी दी गई, किसी तरीके से इस यात्रा पर ऐसे सवाल उठाइए बेबुनियाद, और यह ओमकारेश्वर तक आए। इसके बाद 40,000 की टी शर्ट आई, फिर पाकिस्तान की लड़की आई, ऐसे 50 आरोप लगे। सारे आरोप मीडिया ने दिखाए कि ये 4-4 हजार रुपए में टी शर्ट मिल रही है। मेरा ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ होती है कि कांग्रेस के लोग मंदिर जाते हैं? क्यों ठेका ले रखा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? अगर कांग्रेस ने कभी भी धर्म की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को लगती है तो हमारी विरासत है, इनको कैसे लगती है? उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने दोनों ही पक्षों को सुना, डिबेट शुरू होने के बाद भी दोनों ही अपने अपने पक्षों पर जो है बात रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये चीजें हुई मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जिस तरह से ये बयान आया और तुरंत कमलनाथ ने उस पर रिएक्शन दिया, क्या आप इसको सियासत से जोड़कर देख रहे हैं या हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं? आप किस तरह से दिखते हैं? ये बिल्कुल सियासत का हिस्सा है और ये ऐतिहासिक तौर पर सियासत का हिस्सा है। कोई ऐसा नहीं है कि संघ और कांग्रेस आज पहली बार इस तरह का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, या संघ ने जो है हमेशा जो भी काम किया हो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अकेला किया। उसने ये इस तरह का मैसेज तो उसने दिया ही है। और इसी तरह से कांग्रेस हमेशा से संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये निश्चित तौर पर सियासी मैटर, ये धार्मिक विषय नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, आजादी के बाद से ये विषय चले आ रहे हैं और इसके पहले से भी चले आ रहे हैं। और कांग्रेस तो लगातार संघ के खिलाफ ही अपना मुहिम चलाती रही है, वो चाहे वो गांधी के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो। आप देखिए ना कि जब भी विषय आता है संघ का तो गांधी जी का भी जिक्र आता है, हिंदू महासभा का जिक्र भी आता है, बहुत सारे जिक्र एक साथ आ जाते हैं। और हम जनवरी में है तो अभी तो बहुत दिन दूर नहीं ना, फिर से एक बार जो है 30 जनवरी पर फिर इसी तरह की चीज सवाल खड़े होंगे, इसी तरह का फिर घटनाक्रम होगा। तो ये सियासत है और ये सियासत बेसिकली जो हम देख रहे हैं ना कि संघ बनाम जो है कांग्रेस पार्टी हो रही है। राहुल गांधी लगातार उसको फोकस कर रहे हैं। पंजाब की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जहां वो इस बात को वो कह रहे हैं, यदि तो निश्चित तौर पर उनका एक सियासी मुद्दा है और इसका जो लाभ उन्हें मिलेगा वो निश्चित तौर पर चुनाव में ही मिलना है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ही इस बात की बात, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में ही एक न कहीं एजेंडा सेट होने की कोशिश हो रही है। राकेश जी, फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आपसे प्रतिक्रिया जरूर ले लूं मैं इस विषय पर कि क्या ये आपको कहीं ना कहीं चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह का एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश हो रही है, जो बयानबाजी भी और जिसका यहां पर जिक्र जितेंद्र जी ने भी किया कि लगातार जिस तरह से यात्रा कामयाब हो रही है, बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। राकेश जी, संक्षेप में कमेंट दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यात्रा निकाल रहा है और क्यों यात्रा निकाल रहा है। हमें प्रश्न इस बात पे आता है कि जरकी होली जो कर्नाटक का कार्यकारी अध्यक्ष है, जब वो हिंदुत्व को गाली देता है, हमें आपत्ति इस बात पे आती है कि राहुल गांधी उस बिशप से मिलने केरल में जाते हैं जो भारत माता को डाइन कहता है और हिंदू देवी देवताओं को गंदी शब्दों में अपमान करता है। हमें आपत्ति तब आती है जब हमारे आराध्य को काल्पनिक पात्र कहा जाता है। हमें आपत्ति तब आती है जब राहुल गांधी कहते हैं कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां लड़कियां छेड़ सके। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता क्या मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि वहां लड़कियां छेड़ सके? ये राकेश शर्मा नहीं कह रहे। ठीक है, तो राकेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं कोई डर नहीं है, तो दूसरी तरफ जितेंद्र जी लगातार कह रहे हैं कि लगातार यात्रा कामयाब हो रही है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। मेरे पास समय की कमी है, चूंकि मुझे फाइनल कमेंट्स भी आपसे लेने हैं, लिहाजा शुरुआत जितेंद्र जी आपसे ही करते हैं। 20 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा इसमें क्लोजिंग कमेंट के रूप में कि क्या सोचते हैं जिस तरह से चीजें निकल के सामने आ रही है उसको लेकर, और क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है क्योंकि उसके पास विकास के नाम पर बात करने का कोई मुद्दा नहीं। राहुल गांधी की यात्रा जब से निकली है, जब से ये देखा कि साहब वो कर्नाटक में सफल होगी, महाराष्ट्र में विफल हो जाएगी, महाराष्ट्र में सफल हुई, मध्य प्रदेश में विफल हो जाएगी, लगातार सफलता के नए आयाम छूती जा रही है। इसको लेकर के सरकार भी डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 20 सेकंड में आपका क्लोजिंग जो कमेंट था वो हो गया पूरा। और राकेश जी, आपका भी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा 20 सेकंड के भीतर, 20 सेकंड मात्र। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में आज कांग्रेस को नकारा जा रहा है, 294 स्थान पे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है। आप अभी गुजरात के परिणाम आए, वहां विपक्ष के नेता के लायक नहीं बची। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में 6 स्थान पे चुनाव होते हैं, जहां 4 स्थान पे कांग्रेस हार जाती है, जो छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर मध्य प्रदेश में। तो ये कांग्रेस की जो बौखलाहट है इसलिए है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस की बौखलाहट है वो इस तरह से बाहर आ रही है। फाइनल कमेंट के लिए चलूंगा मैं दिनेश गुप्ता जी, आपके पास में 20 सेकंड में सवाल मेरा यही कि क्या राहुल की इस हिंदुत्व की लाइन से बीजेपी के जो मुख्य कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लग पाएगी? आप किस तरह से देख रहे हैं सर?
बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सेट हो चुका है। अब उस वोट बैंक को देखिए, राज्यों के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से उसमें परिवर्तन होगा। यदि लोकसभा का चुनाव है तो फिर अलग परिणाम होंगे, विधानसभा का चुनाव है तो उसके परिणाम अलग होंगे, जैसे हमने 2018 में देखा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से दिनेश जी ने भी अपनी बात रखी और बाकी दोनों मेहमानों ने भी बात रखी, है तय है कि ये यात्रा धीरे धीरे अब कश्मीर की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ अब पूरब की तरफ भी, पश्चिम से पूरब की तरफ भी यात्रा निकालने जाने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें अब कई और चीजें भी आगे देखने को मिलेगी, कई सारे के दावे हो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहां पर एक हिंदुत्व के एजेंडे को छेड़ने की कोशिश हो रही है, अब इसका कितना असर आगे होता है इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।